हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः से टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पर साथियों प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे साथियों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए साथियों। उसके बाद जिन भाइयों को इन एग्ज़ाम में नहीं हुआ है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर दें। जैसे कि सुनाई दे रहा है अक्टूबर नवंबर में हो सकेगा कि टीजीटी पीजीटी और ईएलटी से संबंधित महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ आएंगे साथियों। तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी अपना बरकरार और जारी रखना पड़ेगा। तो चलते हैं साथियों, जो आज का पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है साथियों। तो चलते हैं, देखते हैं। तो प्रश्न है, आर्गनेसियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जैसे बारोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला और रोको कला है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? पूर्व ऐतिहासिक काल की कला। बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा मित्रों? बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। तो इसमें थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया है। कहा जा रहा है कि हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य जो था ब्रुइल ने किया है। ब्रुइल के अनुसार हिमयुग कला के दो प्रमुख युग रहे हैं, जिसमें पहला है आर्गनेसियन पैरिगार्डियन युग। क्या है? आर्गनेसियन पैरिगार्डियन युग पहला है, और दूसरा है मैग्डेलेनियन सेल्यूट्रियन युग। पुरातत्व में ये चार पृथक युग माने गए हैं, किंतु कला की दृष्टि से अंतिम युग के दो वर्गों को एक साथ मिलाकर केवल दो भागों में विभक्त किया गया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा मत सही नहीं है? तो सही नहीं है आपको देखना है पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है। तो टोटोमिक है, एनिमिस्टिक है, जादुई है, मूर्त पूजक है या पैगनिस्टिक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इस चारों ऑप्शन में जो सही नहीं साथियों एनिमिस्टिक युग है। कौन सा है? तो बी वाला आपका सही है, एनिमिस्टिक युग नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में एनिमिस्टिक मत सही नहीं है, क्योंकि प्रातिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों को अभिव्यक्ति हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? कह रहा है कि बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र था ये किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? तो देखिए 1940 में, 1824 में, 1938 में या 1908 में। तो किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर सही होगा साथियों क्या आ जाएगा? 1938 में। तो सही आंसर आपका बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र बना था 1938 में बना था। आगे देखते हैं, इसमें कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो वर्ष 1938 में कार्ल खांडेवाल ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग बम्बई में बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था। किसने? कार्ल खांडेवाल ने। कब? 1938 में। इनकी जो पुस्तक थी कार्ल खांडेवाल की, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, बम्बई से प्रकाशित किए थे। इसी में बादामी गुफा के रंगीन चित्र को इन्होंने प्रकाशित किया था। बादामी के चित्रों की खोज का जो श्रेय किसे माना जाता है साथियों? तो स्टेला कैम्ब्रिज को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टेला कैम्ब्रिज को माना जाता है। बादामी शहर जो है वातापी के नाम से भी जाना जाता है। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चालुक वंशज की राजधानी रही थी यह ना। यहाँ बादामी में साथियों 4 गुफा मंदिर हैं। कितने गुफा मंदिर हैं? 4 गुफा मंदिर हैं, जिनमें 3 हिंदू मंदिर हैं तथा 1 जैन मंदिर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, सित्तरमासल गुफा में या बादामी गुफा में? तो
शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य मिला है साथियों, ये किस गुफा चित्र में प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों बादामी गुफा से। कहाँ से मिला था साथियों? शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य चित्र मिला था तो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ था। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा में प्राप्त हुए हैं। बादामी का पहला गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को, बादामी का पहला गुफा मंदिर। यहाँ की विशेषता 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है। कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या मिला था? 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है जिसकी 8 भुजाएं बताई गई हैं और यह नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? न बादामी की जो गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गुप्त या गांधार? तो चारों ऑप्शन में देखिए साथियों, तो जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, चालुक्य वंश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी 2 से अधिक शताब्दियों तक पूर्व या पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। यह अपने सुंदर गुफा मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है बादामी। तो बादामी में क्या है साथियों? सुंदर गुफा मंदिर है। बादामी के 4 गुफा मंदिरों में दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरी गुफा बादामी की उस काल की गुफा मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला के भव्य रूप को प्रदर्शित करती है। चौथी गुफा एक जैन मंदिर है जिसमें जैन मुनि महावीर एवं पार्श्वनाथ के चित्र मिलते हैं साथियों। तो अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? 370 ईसा पूर्व में, 580 ईसा पूर्व में, 470 ईसा पूर्व में, 270 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 470 ईसा पूर्व में। यूनान की जो कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाए गए थे? तो 470 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। ओलंपिया में 470 से लेके 556 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र ज्यूस नामक देवता के उपासना गृह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाले क्रांति की प्रथम साक्षी हैं। यहाँ से युद्ध, आखेट, जुलूस, भोज एवं रथ राहियों के आदि की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पार्थेनन स्थित है। पार्थेनन स्थित है लक्सर में, एथेंस में, हड़प्पा में या उरुक में? तो ये कहाँ स्थित है साथियों पार्थेन? तो पार्थेन जो स्थित है एथेंस में स्थित है। कहाँ स्थित है? एथेंस। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पार्थेनन एथेंस में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। पार्थेनन क्या है साथियों? एथेंस में स्थित है और यह एक क्या है? प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 447 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। पार्थेनन मंदिर का संबंध एथेना देवी से है। इसकी नींव चूना पत्थर के द्वारा बनी हुई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जो संबंधित जानकारी थी वो हम आपको प्रदान कर रहे थे। अगला है इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? न सिकंदर के समय की कला को किस नाम? हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला या प्रारंभिक ईसाई कला? तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो गया हेलेनिस्टिक कला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिकंदर का काल हम देखेंगे 356 से लेकर 323 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक कला का समय 323 ईसा पूर्व से लेकर 331 ईसा पूर्व बताया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मरणशरणा गाल, ड्राइंग गाल का संबंध किस कला से है? यूनानी से, रोम से, स्टैंक से, इंट्रैक्शन, हेलेनिस्टिक से? तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मरणशरणा गाल का जो संबंध है हेलेनिस्टिक कला से। किससे मित्रों? हेलेनिस्टिक कला से है। मरणशरणा गाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हेलेनिस्टिक कला से संबंध है या संबंधित है, जो एक प्राचीन रोमन संगमरमर की नकल है। क्या है साथियों? एक प्राचीन रोमन संगमरमर की नकल है जिसे इटालियन भाषा में द ड्राइंग कलेक्शन कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग। तो कितना है समय लगभग साथियों? तो 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व,
30,000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? 30,000 वर्ष पूर्व। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहली मानव संस्कृति अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 30,000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी। इसका चरम विकास दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की कला में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पूर्वापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या आधुनिक काल में। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों क्या आ जाएगा? नवपाषाण काल में। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र जो मिले हैं नवपाषाण काल से मिले हुए हैं ना। तो इसमें चर्चा करते हैं। नवपाषाण युग के मनुष्य ने क्रमशः ताम्र, कांस्य एवं लौह का पता लगाया, जिसके कारण नवपाषाण युग के 3 युग ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग के नाम से विख्यात हुआ। इस युग के चित्र अधिकतर बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं न। पहाड़ियों में मिर्जापुर, गाजीपुर तथा विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों में प्राचीन कला के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में, इनमें से सभी में। तो चारों ऑप्शन में देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी में। उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? इनमें से सभी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इनमें से सभी। तो इसमें चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जो 9 प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्र अवशेष छोड़े हैं ना। यहाँ के जो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं जैसे बेलारी से, बरनार्ड से, एडकल से, सिंघनपुर से, बुंदेलखंड से, मिर्जापुर, विंध्याचल, रामगढ़ से भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले, जैसे हरनी हरन हुआ, बिल्ला सरंगम से भी मिलते हैं। पिगार्ड की पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया 1950 इस विषय की प्रमाणिक सामग्री से भरपूर है, प्रागैतिहासिक चित्रकला से। अगला है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? मिस्र में, यूनान में, रोम में या बाइजेंटाइन कला में। तो कहाँ से बने हुए थे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यूनान से। कहाँ से मिले थे? यूनान से न। काली आकृति वाली शैली के जो चित्र मिले हैं ये यूनानी कला में मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि पर प्राप्त होते हैं। काले रंग की आकृतियों वाली तकनीक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के लाल धरातल पर चित्रित किया गया था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामिरा गुफा का मित्रों कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन है फ्रांस में, स्पेन में, इटली में या रोम में। तो अल्तामिरा जो गुफा स्थित है साथियों कहाँ स्थित है? तो यह जो स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन में। अल्तामिरा गुफा स्पेन में स्थित है। पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है ना। अल्तामिरा की जो पूरी गुफा है सभी गुफा चित्रकारी की गई है। इसको बनाने के लिए चारकोल और हेमेटिट का इस्तेमाल किया गया है ना। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं साथियों। अगला है अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, हाथी का, भालू का या जंगली भैंसे का। तो किसका दिखाई देता है साथियों? तो अल्तामिरा में सबसे ज़्यादा चित्र जिसका दिखाई देता है क्या है? जंगली भैंसा है मित्रों। अल्तामिरा की गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहाँ प्रायः महिष, जंगली भैंसा के चित्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे अश्व हो गया, जंगली अश्व, लंबे सींग वाला बकरा, लाल हिरन न, लाल हिरन को जिसे रेड डियर बोलते हैं न, रेड डियर, बारहसिंघा, सुअर आदि मानव के चित्र यहाँ से मिलते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है
तो रेडियार, मानव, बायसान, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या हमने ऊपर कर दिए हैं। सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की ना, डी पिरानी, मारियम सांतोला पूछ रहा है कि किसने की थी, गुफा के चित्रों की खोज किसने की सर्वप्रथम, ना तो मारिया सांतोला, ई रेबियार, एच ब्रोइल। तो किसने किया था, मारिया सांतोला ना, जो एक लड़की थी 12 वर्ष की, इसी ने ही क्या किया था, अल्तामिरा गुफा की खोज किया था ना। यहाँ पे जो गीली दीवारों पर हाथ की अंगुलियों से ही बनाए गए चित्र प्राप्त होते हैं साथियों ना। अल्तामिरा जो गुफा है साथियों, इसकी जो छत है ये 6 से 7 फीट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को देखने हेतु भूमि पर लेटना ठीक पड़ेगा। इनकी छतों के जो चित्र बने हुए देखने के लिए आपको जमीन पर लेटना पड़ेगा, तब आपको चित्र पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। अगला, अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में है ना, देश की बात करें अल्तामिरा गुफाएं किस देश में है, तो इटली में, इंग्लैंड में, स्पेन में या फ्रांस में। तो कहाँ पे है साथियों अल्तामिरा गुफा के जो चित्र हैं, तो इसके जो चित्र हैं साथियों किस देश में है, तो आपको स्पेन में, यहाँ पे जो अल्तामिरा की गुफा के जो चित्र है किस देश में, तो स्पेन देश हो जाएगा, स्पेन देश में मिलता है। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो यूरोप में पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं, अल्तामिरा में, बर्लिन में, हालैंड में या रोमीरा में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो पूछ रहा है कि कहाँ प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो देखिए जो चित्र प्राप्त हुए हैं आपको अल्तामिरा से प्राप्त हुए हैं। तो अल्तामिरा कहाँ साथी हैं, तो यूरोप में है, तो यूरोप में ही अल्तामिरा से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। अगला आपका, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं पूछ रहा है, तो कहाँ बनाए गए हैं, लास्को में, त्रैफेयर्स में, अल्तामिरा में, ला कैम्बो रैली में। तो इसका जो राइट आंसर का मित्रों क्या हो जाएगा, स्पेन की गुफा में अंगुलियों से बनाए गए चित्र मिले हैं अल्तामिरा की गुफा में ही मिले हुए हैं साथियों न। गीली दीवार पर हाथ की अंगुलियों से यहाँ पर चित्र बनाए हुए मिलते हैं, जो समान टेढ़ी में रेखाओं द्वारा खींचे गए हैं। तो ये रहे साथी आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों। वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।